नमस्कार, पूछता इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। शुरुआत करते हैं और आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान की, जो बूंद बूंद के लिए पानी के लिए तरसता है। वो भारत के विकास कार्यों से टेंशन में है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत से सिंधु जल समझौते का पालन करने की मांग कर चुका है, लेकिन अब तक उसे कामयाबी नहीं मिली और अब वो एक बार फिर से चीन के साथ मिलकर भारत को तबाह करने की गीदड़ बबकी दे रहा है। इस खबर पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। बात करते हैं पाकिस्तान की नापाक गीदड़ भभकी की। अब तक भारत के खिलाफ कई मंचों पर गुहार लगा चुके और लताड़ झेल चुके पाकिस्तान ने एक बार फिर से गीदड़ भभकी दी है। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार लेफ्टिनेंट जनरल नासिर खान जंजुआ ने भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए पाकिस्तान को सुपर पावर बताया, यहां तक कि भारत को बर्बाद करने की गीदड़ भभकी भी दी। पाकिस्तान के पूर्व एनएसए रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल नासिर खान जंजुआ ने गीदड़ भभकी देते हुए कहा कि पाकिस्तान एक सुपर पावर है और वो चीन के साथ मिलकर भारत को बर्बाद कर देगा। जंजुआ ने ताकत के दम पर कश्मीर और सिंधु जल संधि का विवाद हल करने की बात कही। उन्होंने कहा कि भारत जिस रास्ते पर चल रहा है उससे उसके दुश्मन बढ़ गए हैं। फिलहाल भारत के सामने एक और चीन है, दूसरी ओर पाकिस्तान। जंजुआ ने दावा किया कि वो समय आ गया है और वो आएगा आगे भी, जब कश्मीर का मसला भी हल होगा, पानी का मुद्दा भी सुलझाएगा। और दरअसल भारत ने 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में आतंकी हमले के बाद सिंधु जल संधि यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी को पूरी तरीके से रद्द कर दिया था। तो आपने पाकिस्तान के पूर्व एनएसए की गीदड़ भभकी के बारे में तो जानकारी ले ली, चीन से उनकी करीबियों के बारे में, दावे के बारे में भी आपने जान लिया। अब आइए आपको बताते हैं कि भारत की वो कौन सी परियोजनाएं हैं जिन्हें लेकर पाकिस्तान तनाव में है, किस वजह से गीदड़ भभकी देने की जरूरत पड़ गई है। भारत ने चिनाब से जुड़ी 2 परियोजनाओं पर काम शुरू कर दिया है। परियोजनाओं के जरिए ब्यास बेसिन में चिनाब नदी का अतिरिक्त पानी मोड़ा जाना है। इन परियोजनाओं के जरिए एक और चिनाब नदी का पानी मोड़ने के लिए हिमाचल में बड़ी सुरंग बनाई जाएगी। चिनाब की सहायक चंद्रा नदी का पानी ब्यास बेसिन की ओर मोड़ा जाएगा। नदी का पानी हाइड्रोलिक ढांचे और सुरंगों से होकर गुजरेगा। यह भी बताया जा रहा है कि लाहौल घाटी में चिनाब नदी पर एक 19 मीटर का बैराज बनाया जाना है। दरअसल चिनाब नदी हिमालय की चंद्रा और भागा 2 नदियों से मिलकर बनती है। इसके अलावा चिनाब नदी पर बने सलाल बांध पर गाद प्रबंधन क्षमता को बहाल किया जा रहा है। इन परियोजनाओं पर तकरीबन 2600 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं। नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन यानी कि एनएचपीसी इन परियोजनाओं पर काम कर रहा है। यानी कि साफ है, पाकिस्तान अब इन परियोजनाओं को लेकर टेंशन में है, दबाव में है, क्योंकि उसका मानना है कि इन परियोजनाओं के पूरा होने से पाकिस्तान और आने वाला थोड़ा बहुत पानी जो मिल रहा है वो भी खत्म हो जाएगा, यानी वहां सूखा पड़ना लगभग अब तय है। पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस मुद्दे को उठा चुका है, लेकिन वहां से भी उसे कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई है। शायद यही वजह है कि वो अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता कराकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि सुधारने की कोशिशों में जुटा हुआ है। हालांकि इस बीच चीन पाकिस्तान को बड़ा झटका भी दे चुका है। वो पाकिस्तान के परमाणु पनडुब्बियों की मांग को नकार चुका है, या यूं कह सकते हैं कि पाकिस्तान की जनता भले ही प्यास से परेशान हो, लेकिन सरकार बेपरवाह होकर आतंकियों का साथ दे रही है और भारत को गीदड़ भभकी भी दे रही है। इस मुद्दे पर आज हम बड़ी चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान कनेक्ट होंगे, उनसे जानेंगे, लेकिन आज के बड़े सवाल आपके सामने जल्दी से रख देती हूँ। सवाल ये कि क्या मुनीर और शहराज किसी भी तरह आतंकियों का साथ नहीं छोड़ पा रहे? क्या पाक को उम्मीद है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बनाने में भारत मान जाएगा, दबाव बनेगा और भारत राजी हो जाएगा, इस ट्रीटी को वापस से बहाल कर देगा? और तीसरा आखिरी बड़ा प्रश्न ये कि क्या पाक के हुक्मरानों को लगता है कि गीदड़ भभकी देकर रिश्ते सुधारे जा सकते हैं? इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान कनेक्ट है, तारुफ करवा दूं आपका।
ब्रिगेडियर राजन जामवाल सर हमारे साथ कनेक्ट है, साथ ही कर्नल एस.के. मालिक सर हमारे साथ कनेक्ट है, संजीव श्रीवास्तव सर हमारे साथ कनेक्ट है, डॉक्टर सज्जाद बुखारी पत्रकार पाकिस्तान से, और वहीं सरदार तैयब खान पत्रकार पाकिस्तान से हमारे साथ कुछ ही पलों में कनेक्ट होंगे। जामवाल सर, ये गीदड़ की इस तरीके की बयानबाजी देकर के पाकिस्तान एक्सपोज तो हो चुका है, लेकिन ये एक्सपोज होने का जो क्रम है पहले तो इंटरनेशनल बेइज्जती तक सीमित था, अब ये सीधे सीधे गीदड़ की इस कदर कि पाकिस्तान सुपर पावर है और जब चाहे भारत को तोड़ सकता है। देखिए, सबसे पहले तो बता दूं, आज आप सिंधु जल समझौते की बात कर रहे हैं और इस वक्त जहां मैं बैठा हूं, मैं बगलियार प्रोजेक्ट में बैठा हूं। मेरे तकरीबन 200 गज पीछे चिनाब नदी बह रही है और प्रोजेक्ट बिल्कुल पास में है। तो बिल्कुल ग्राउंड से आपको मैं मतलब NHPC के ही गेस्ट रूम में हम इस वक्त हैं। तो यहाँ से आपसे बात की जा रही है। जहां तक पाकिस्तान की गीगत भभकियों की बात है, देखिए ये पहली बार नहीं है किसी ने बोला। कभी उनके वो इंटीरियर मिनिस्टर बोलते हैं, अपने वो मुल्ला मुनीर तो बोलते ही रहते हैं कुछ ना कुछ, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, मिसाइल मार देंगे, उसको कर देंगे। और वो आर्बिट्रेशन काउंसिल में भी चले गए। भारत ने बोला यार ये हम तो इसको रिकॉग्नाइज ही नहीं करते हैं। तो उन्होंने सब कुछ करके देख लिया। दिस इज लाइक अ फ्रस्ट्रेशन, कि अब फ्रस्ट्रेशन निकल रही है। अब फ्रस्ट्रेशन का कोई इलाज नहीं है। अगर तुम कुछ कर सकते थे तो अभी तक कर लेना था। हमने तो ओपनली बोला है कि हम पानी नहीं देंगे या अपनी मर्जी से देंगे, और टेक्निकली हमने इसको एब्रोगेट नहीं किया है। हमने खाली समझौते को इन एबेंस रखा है। नाउ जो ये बार बार पाकिस्तानी ये सेक्शन 12 की बात करते हैं, 1960 की इंडस वैली जो अपनी ट्रीटी हुई थी हमारी इंडस वाटर्स की, अब सेक्शन 12 में एब्रोगेशन के बारे में तो जिक्र है, पर जो हमने ग्राउंड पकड़ी है कि इन अबायंस, उसका कहीं जिक्र ही नहीं है। तो अगर जिक्र ही नहीं है तो किसी कानूनी उसके अंदर नहीं आता। नहीं तो कहां का सुपर पावर है पाकिस्तान? एक मध्यस्थ बन जाने मात्र से पाकिस्तान सुपर पावर यदि बन जाता है, फिर तो दुनिया को सोचना पड़ेगा। आतंक परस्त देश। सुपर पावर कुछ नहीं है। सिंदूर में क्या हुआ दुनिया भर को पता है। एंड जब अब के पाकिस्तानी बाहर आते हैं, ये खाली हवा में बातें, सोशल मीडिया पे था, उस पे था, एक फोटो नहीं, एक सैटेलाइट पिक्चर नहीं। हमने जो किया, जो डैमेज किया पाकिस्तान को, हर चीज का प्रूफ है। एंड देयर इज एब्सोल्युटली मतलब नॉन रिफ्यूटेबल प्रूफ है। वेस्टर्न भी मान रहे हैं, सारे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद बोल दिया कि मैंने जान बचाई है आसिफ मुनीर की और शहबाज शरीफ की। अगर मैं नहीं आता बीच में तो ये दोनों उनको एकदम इनको मारने लगे थे। और भारत की मिसाइल की एक्यूरेसी अभी वो पाकिस्तानी तो क्या दुनिया भर जानती है। अगर इजराइल ईरान में जैसे टारगेटेड किलिंग्स कर सकता था, वो कैपेबिलिटी भारत के पास भी है। स्पेशली हमने नूर खान वगैरह में। अरे तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं तो ठीकरा इधर क्यों फोड़ रहे हैं? इतनी बड़ी भूमिका बना के कोशिश क्या करना चाहते हैं? देखो, एंड ऑफ द डे वो जो सब बोलते हैं वो इंटरनेशनल ऑडियंस के ऊपर डायरेक्टेड नहीं है, वो इनके इंटरनल ऑडियंस के ऊपर डायरेक्टेड है। बिकॉज पंजाब के अंदर जब वो सूखा पड़ रहा है, जब एग्जैक्टली पानी चाहिए, जब खेती में पानी लगाने का समय होता है, उस वक्त पानी नहीं मिलता, बाद में मिलता है कभी, जब उस वक्त उतनी जरूरत नहीं होती। तो ऑब्वियसली फ्रस्ट्रेशन चाहिए। तो वो अपने जो लोग हैं, अपनी पॉपुलेशन है, उनको संतावना देने के लिए वो ऐसी करके हम लड़ रहे हैं, हम लड़ेंगे। ओ भाई, अगर लड़ सकते तो अभी तक लड़ लो, करके ले सकते हो पानी तो ले लो। हमने हमारा स्टैंड बड़ा क्लियर है एब्सोल्युटली कि अपनी मर्जी से देंगे। नदीम हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं पाकिस्तान से। नदीम साहब, स्वागत आपका इंडिया डेली पर। प्रश्न आपसे मेरा ये कि अगर सीधे सीधे देखा जाए, ये जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने पाकिस्तान में आप लोगों ने देखे, धरातल पर तो उतर नहीं पाए। चाइना से आप चाहते थे कि सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी वाले न्यूक्लियर पनडुब्बी वो आपको दे दे, जिससे भारत के प्रति जो आपने कश्मीर के लिए या दूसरे जो आपके मुद्दे हैं, चाहे वो इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर के हो या कश्मीर हासिल करने को लेकर के हो, ये आपके मंसूबे पूरे हो जाए। लेकिन मंसूबे तो पूरे होना दूर की बात, चीन ने आपको मुंह तक नहीं लगाया। देखिए, मुंह तो मोदी साहब हर जगह जा रहे हैं और गले पड़ रहे हैं,
और उनको कोई गले नहीं पड़ने दे रहा, कोई मुंह नहीं लगा रहा। अभी वो मेलोनी के पास गए हुए हैं, अब देखिए क्या बनता है और इनकी आगे क्या किस्मत इनका फेवर करती है कि नहीं करती मेलोनी के साथ। एनीवे पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह सरवाइव कर रहा है। $8 बिलियन का मुकाबला, $8 बिलियन दिफाई बजट है हमारा, और इंडिया का $97 बिलियन का बजट है, और हमारी चीज पे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। जहां तक ताल्लुक है आपका सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी का, अल्लाह ने हमारी मदद की कि सऊदी अरब का पूरा पेनिनसुला जो सबसे बड़ा है, बाकी जो ये छोटे छोटे उसके साथ जो जीसीसी कंट्रीज हैं वो डॉट्स की तरह नजर आते हैं मैप के ऊपर, वो सब तो पूरा सऊदी अरब का पेनिनसुला हमें मिल गया एज अ सेकंड स्ट्राइक। तो वहां भी हमारे न्यूक्स होंगे। सेकंड स्ट्राइक का मतलब ये होता है कि अगर आपके ऊपर कोई इतना बड़ा अटैक आ जाए कि यू शुड नॉट बी एबल टू, अगर इफ यू अनएबल टू रिस्पॉन्ड, तो यू शुड बी एबल टू रिस्पॉन्ड फ्रॉम समवेयर एल्स। तो न्यूक्लियर सबमरीन्स भी यही होती है कि वो अंदर बैठ जाती है। इंडिया के पास बिल्कुल है, लेकिन पाकिस्तान के पास इतनी बड़ी कोस्टल लाइन नहीं है कि हमें कोई एयरक्राफ्ट कैरियर्स की जरूरत हो या हमें कोई न्यूक्लियर सबमरीन्स की जरूरत। वी डोंट रिक्वायर इट। मोरओवर जहां तक बीजिंग का रुख क्यों किया था, बीजिंग से क्यों वो कटोरा लेके पहुंचे थे कि दे दीजिए थोड़ा सा सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी वाली पनडुब्बी, हम भारत का मुकाबला कर नहीं पा रहे हैं। देखिए बीजिंग से तो अल्लाह ताला ने सब कुछ तो दिलाया हुआ है। अब बताइए कौन सी चीज है हमारे पास जो चाइना ने नहीं दी। हम जब जिस दिन ये क्या है पनडुब्बी जो भी आप नाम कह रहे हैं, करेंगे जरूर करेंगे। वो आपकी जो आपने तमाम जिक्र किया, भारत का दबदबा 5 देशों के दौरे से दिख रहा है। आप एक्सेप्ट करिए ना करिए, पाकिस्तान की हुक्मरान इसे देख रही होगी और उनके भी हाथ पांव फूल रहे होंगे, डेफिनेटली फूल रहे होंगे। आप बोल नहीं पा रहे क्योंकि आप किसी भी तरीके से घिरना नहीं चाह रहे होंगे क्योंकि पाकिस्तान में ही रह रहे हैं। संजीव श्रीवास्तव सर, जरा आप इस पर टिप्पणी कीजिएगा। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने में कोट एंड कोट दोबारा बार बार कर रही हूँ, ये जो सपने देख रहे हैं, ख्याली पुलाव बना रहे थे, इनके पुलाव पक नहीं पाए, लताड़ के भेजा। सेकंड स्ट्राइक क्या होती है? संजीव श्रीवास्तव, सेकंड स्ट्राइक हमें मिल गई। श्रीवास्तव सर जी देखिए, जी 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 ये जो सपने हैं ये मुंगेरी लाल के ही सपने रहेंगे। जो नासिर जिंजुआ जो पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने जो बातें कही हैं, वो बातें बिल्कुल एक मुंगेरी लाल के सपनों जैसे ही दिखाई देती हैं। क्योंकि एक तरफ देखिए तो जहां भारत का जो उत्थान और विकास लगातार तेजी से हो रहा है, और भारत जाहिर है कि जो वर्ल्ड की जो टॉप इकोनॉमीज में शामिल है, बड़ी सामरिक महाशक्तियों के रूप में शामिल है, एक ऐसा राष्ट्र जो कि पूरे विश्व को लीडरशिप प्रोवाइड करा रहा है। G20 की हमने इतनी महत्वपूर्ण समिति आयोजित की और पूरे विश्व के सामने वसुधैव कुटुंबकम का जो एक विजन है, जो हमारी जो एक एंशिएंट सिविलाइजेशनल विजडम है, उसको भी रखा। 1 फैमिली 1 अर्थ 1 फ्यूचर के साथ आज हम कार्य करते हैं। और आतंकवाद के संदर्भ में तो भारत का जो आज का भारत, नया भारत है, वो विश्व का लीडर बनकर के उभरा है। पूर्व एनएसए श्रीवास्तव सर, एनएसए कह रहे हैं इनके पूर्व, वो कह रहे हैं कि सुपर पावर है पाकिस्तान और भारत को खत्म कर दिया जाएगा जब चाहे तब। इस तरीके की कीदड़ भक्ति, ये तो मुंगेरी लाल के सपने ही, मुंगेरी लाल ही ऐसा सोच सकता है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।